ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुआशरे के तमाम तबकात तक तरक्की के फवाइद पहुंचाने की अहदबंद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवाम की आवाज में यूटी की कई गुमनाम खवातीन के नुमाया काम को किया उजागर। श्रीनगर में सलामती सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक आला सतह की मीटिंग मुनक्किद। वादी की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का लिया गया तफसीली जायजा। सड़कों पर एम्बुलेंस गाड़ियों की बिला खलल नक्लो हमल यकीनी बनाने में अवाम से ताउन तलब। और बारिश और बर्फबारी से पूरी वादी जल थल। बालाई इलाकों में सफेद चादर बिछ जाने से लोगों में खुशी की लहर। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि उनकी इंतजामिया इस बात की अहदबंद है कि तरक्की से मुतल्लिक तमाम फायदे मुआशरे के तमाम तबका तक पहुंच जाए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि आगे बढ़ने के मौके यकसान तौर जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए दस्तयाब रहें। एलजी ने आज अपने माहवार रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज की 35वीं किस्त में अवाम से ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी की 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में समाजी इंसाफ कायम किया है, जिससे हर एक के लिए मौके और वसाइल तक मसावी रसाई यकीनी बन गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कोई भी मुआशरा मुस्तकबिल की जरूरतों को नजरअंदाज करके तरक्की नहीं कर सकता। अनुच्छेद 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दशकों से वंचित समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। अभी हाल ही में समावेशी विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उन्होंने पहाड़ी, पादरी, जनजात, कोली और गद्दा को अनुसूचित जनजात का दर्जा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह समुदाय सामाजिक न्याय के लिए लंबे समय से आस लगाए हुए था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस महीने के आवाम की आवाज के प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर की उन गुमनाम खवातीन के नाम किया जिन्होंने जिंदगी को बदलने के लिए नुमाया काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने बडगाम से ताल्लुक रखने वाली वहीदा अख्तर का खुसूसी तज़किरा किया, जिन्होंने बेपनाह चैलेंजों पर काबू पाकर इलाके की खवातीन के लिए एक तहरीक का काम किया और उनको माशी तौर बाइख्तियार बनाने में मदद की। जबकि जम्मू से ताल्लुक रखने वाली रेवा रैना मुख्तलिफ स्कूलों में खेलों का इस्तेमाल करते हुए अकदार पर मबनी तालीम को फरोग दे रही हैं। उन्होंने उधमपुर की अनीता शर्मा और शहनाज बानू, कठवा की सुनीता देवी, मेधवी शर्मा, सरस भारती, बारामूला की नाजिश राशिद, गांदरबल की महबूबा अख्तर और सांबा की रहने वाली लक्ष्मी का भी तज़किरा किया और कहा। गांदरबल की महबूबा अख्तर ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस की ट्रेनिंग दी और प्रशासन की मदद से अपनी यूनिट भी स्थापित की। आज उनकी एक यूनिट से गांदरबल की सैकड़ों महिलाओं को प्रेरणा मिल रही है और वह किसान साथी पोर्टल के माध्यम से इस योजना से जुड़ी है। पॉली ग्रीन हाउस जैसी पहल से व्यावसायिक हित भी सुरक्षित रहेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर एक्जॉटिक वेजिटेबल्स मार्केट में अपनी उचित जगह भी बना सकेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खवातीन की सेहत, बहबूद और हिफाजत के बारे में श्रीनगर से डॉक्टर सईद साइलिन, रियासी से प्रिया वर्मा और पुलवामा से इंशा मंजूर से मौसूल होने वाली कीमती तजावीज को भी शेयर किया और मुतल्लिका महकमों को मुनासिब कार्रवाई के लिए जरूरी हिदायत जारी की। उन्होंने खवातीन में माली ख्वानदगी, सन्नतकारी और खवातीन के लिए कायदाना किरदार से मुतल्लिक सांबा से ताल्लुक रखने वाली रीशु गुप्ता, कुपवाड़ा की नीलोफर बुखारी, उधमपुर से चंचल कुमारी और बडगाम की आरिफा आरा के मुतासिर कुन ख्यालात का भी इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पद्मश्री हासिल करने वाले डोगरी लोक गुलकार एस रोमा लोराम और श्रीनगर के माहिर कारीगर गुलाम नबी डार को जम्मू कश्मीर के शानदार फन और विरसे के तहफ्फुज नीज फरोग के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी तारीफ की।
मनशियात के खिलाफ कार्रवाई एक ऐसी कोशिश है जिसके तहत मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन अनासिर को निशाना बनाया जा रहा है। ये बात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वाइन ने बारामूला पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए कही। डीजीपी बारामूला के एक रोजा दौरे पर थे, जहां उन्होंने शुमाली कश्मीर रेंज की सिक्योरिटी और जराइम के मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो जम्मू कश्मीर से नार्को दहशतगर्दी के कारोबार को खत्म करने के मकसद से एक मनसूबाबंद नक्श राह बनाएं। पुलिस सरबराह ने साइबर क्राइम के उभरते हुए खतरात पर तवज्जो मरकूज करने की भी हिदायत दी। उन्होंने जिलाई अफसरों पर जोर दिया कि वो हर जिले में पुलिस स्कूलों और हॉस्टलों के काम को मुनज्जम और मजबूत बनाएं। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में आज एक आला सतह की मीटिंग के दौरान वादी की मजमूई सलामती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग की सदारत कश्मीर रेंज के आईजीपी वी.के. बिरदी ने की और इसमें पुलिस, फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ के अलावा रियासती और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान दहशतगर्दी के खतरात को कम करने के लिए शबाना चौकसी को मजीद बढ़ाने और अहम तनसीबात बशमूल कौमी शहरा, टनलों, अकलियती रिहायशी इलाकों और सिक्योरिटी के हवाले से दूसरे अहम मकामात पर अलर्ट रहने की जरूरत उजागर की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गाजीपुर के खरदीहा महाविद्यालय की कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब किया और वहां से फारिगुल तहसील तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। उन्होंने सरकर्दा माहिर तालीम और मुजाहिद आजादी ब्रिज मंगल राय को भी खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तलबा को बेलोस खिदमत, हमदर्दी, समाजी हम आहंगी, कुर्बानी, सच्चाई, अदम तशद्दुद और मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करने की अकदार को अपनाने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क की तामीर और तरक्की का इंजन हैं और यही हमारे इल्मी और सकाफती विरसे के परचम बरदार होंगे। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो मुतनव्वी शोबों में दस्तयाब बेपनाह मौके का भरपूर फायदा उठाएं और विकसित भारत के विजन को अमली जामा पहनाने में अपना हिस्सा डालें। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूरी ने आज जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए वफूद और पार्टी कारकुनों से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों के मसाइल और मुतालबात के सद्देबाब के लिए अवामी हुकूमत को नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अवाम की आवाज बनकर रही है और आइंदा भी अवाम के शाना बशाना उनके साथ रहेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली इलेक्शन एक साथ कराने की मांग की। एसएसपी ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो एम्बुलेंस गाड़ियों की बिलाखलल नक्ल हमल यकीनी बनाने में ताउन दें। एडवाइजरी में श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद के बाहर कायम अस्पतालों की इंतजामिया से कहा गया है कि वो किसी भी रेफरल केस या मेडिकल इमरजेंसी से मुतल्लिक ट्रैफिक पुलिस को पेशगी तौर मुतल्लिक करें और 24 घंटे दस्तयाब कंट्रोल रूम के फोन नंबरात 019424500022 और 2485396 या फिर टोल फ्री नंबर 1800-180-7091 पर आगाह करें ताकि एम्बुलेंस गाड़ियों की बिलाखलल नक्लो हमल यकीनी बनाई जा सके। एडवाइजरी के मुताबिक मेडिकल इमरजेंसी केस को अस्पताल पहुंचाने के दौरान रखना अंदाज होने वालों पर मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत 10,000 रुपए का नकद जुर्माना और 6 महीने की कैद भी हो सकती है। मरकजी सरकार और किसानों के रहनुमाओं के दरमियान चौथे दौर की बातचीत आज चंडीगढ़ में हो रही है। इससे पहले तीसरे दौर की बातचीत जुमेरात को हुई थी जो तकरीबन 5 घंटे जारी रही और रात देर गए खत्म हुई। ज़राअत के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों के मामलात का कोई हल पुरअमन तरीके से निकाल लिया जाएगा। तीसरे दौर की बातचीत में मरकजी वजीरों अर्जुन मुंडा,
پیوش گوئل اور نیتی آنند رائے نے سرکار کی نمائندگی کی تھی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھاگوت مان بھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اس مہینے کی 8 اور 12 تاریخ کو بھی بات چیت کے 2 دور ہو چکے ہیں۔ انتخاب بھارت کے اعلی چناؤ کمشنر راجیو کمار نے کہا ہے کہ انتخابی کمیشن سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آخری تاریخ سے پہلے انتخابی بانڈز کے عطیہ دہندگان اور وصول کنندگان کی تمام تفصیلات شائع کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق وادی کے میدانی علاقوں میں آج صبح سویرے سے ہی بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ موصولہ تفصیلات کے مطابق سادنا ٹاپ، زیڈ گلی اور گریز میں سپہر تک 1 فٹ کے قریب برف جمع ہوئی تھی۔ شہری سری نگر میں دن بھر کی ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا سلسلہ جاری رہا جس کا لوگوں نے خوب مزہ لیا۔ بالائی علاقوں میں تازہ برف باری سیاحت کے شعبے کے لیے ایک خوشی کی نوید ہے اور اسے سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد میں مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس دوران برفباری اور بارشوں کے پیش نظر کرنا، کیرن اور مچھل جانے والی سڑکوں اور گریز بانڈی پورہ شاہراہ کو گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ادھر سری نگر جموں قومی شاہراہ کے کئی مقامات پر ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ آخری اطلاعات ملنے تک قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت جاری تھی۔ اس دوران محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران درمیانہ درجے سے لے کر بھاری بارش اور برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.1 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جموں کشمیر انتظامیہ معاشرے کے تمام طبقات تک ترقی کے فوائد پہنچانے کی عہد بند۔ لیفٹیننٹ گورنر نے عوام کی آواز میں یو ٹی کی کئی گمنام خواتین کے نمایاں کام کو کیا اجاگر۔ سری نگر میں سلامتی صورتحال سے متعلق اعلی سطح کی میٹنگ منعقد۔ وادی کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کا لیا گیا تفصیلی جائزہ۔ سڑکوں پر ایمبولینس گاڑیوں کی بلا خلل نقل و حمل یقینی بنانے میں عوام سے تعاون طلب اور بارش اور برفباری سے پوری وادی جل تھل۔ بالائی علاقوں میں سفید چادر بچھ جانے سے لوگوں میں خوشی کی لہر۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔